सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 का आप लोग का सॉल्यूशन दिए थे, जिसमें बताया गया था कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें बताए थे। वहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एगो समीकरण दे देगा, पूछेगा कि इनका शून्य ज्ञात कीजिए। कहीं से पूछ देगा कि द्विघात बहुपद एक दो बहुपद मूलों का योग कर मूलों गुणनफल देगा, उससे बोलेगा कि इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए, तो आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन जानेंगे। इसमें है कि भागा कैसे दिया जाता है। डिवाइड जो डिवाइड होता है, मान लिया जाए जैसे आप लोग डिवाइड देते हैं 2 से 6 4 3 6 2 4 5 ऐसे भागा देते हैं। तो आप लोग पहला बार ये देखते हैं, अगर काटने वाला अंक होता है तो सबसे पहले देखते हैं एकदम कैसे कट जाए। आप लोग ये दिमाग लगाते हैं कि 2 2 2 3 6 3 बार में 2 3 6 काट जाता है। उसी तरह से ऊपर से 2 उतारते हैं, फिर एक बार में 2 काट जाता है। उसी तरह से 4 उतारते हैं, फिर 2 बार में काट जाता है। फिर 5 उतारते हैं तो फिर दो बार में ज़्यादा हो जाता है, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लगाते हैं, 1 आता है। तो उसी उसी प्रकार से आज आप लोग को देखना है कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मतलब रहेगा, ऐसा फॉर्म में रहेगा तो भागा कैसे देंगे। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा, वही पूछ रहा है कि भागफल और शेषफल कितना आएगा। इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। इससे पहले तक आप आपके पास आपके अगल बगल में आपके आसपास में जितने भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है px को gx से भागा दीजिए। तो gx से भागा देना यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू को भागा देंगे किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप लोग को एकदम इतना प्रयास करना है। सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि जो पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स क्यूब है। तो सबसे पहला स्टेप देखना है कि जो पहला अंक है वो कैसे कटना चाहिए। इसमें क्या गुना कर देंगे कि कट जाए, इसमें क्या गुना कर देंगे कि कट जाएगा। देखिए, अगर आप लोग एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना कर देते हैं तो क्या एक्स क्यूब आ जाता है। देखना है पहले, सबसे माइंड में यही बात लगाना है कि सबसे पहला अंक किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो इसे क्या गुना कर दें उतना आ जाए और वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स से हम अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखिए, एक्स से गुना किए एक्स स्क्वायर में, इसके साथ -2 भी है तो इसमें तो भी गुना करेंगे। एक्स के साथ अगर गुना किए एक्स स्क्वायर में तो -2 साथ में है तो -2 के भी साथ में क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर के साथ में इसको लाने के लिए, अगर एक्स को लाने के लिए एक्स से गुना किए हैं तो जितना भी एक्स इसके साथ में रहेगा उस सभी से गुना होता है। देखिए, एक्स स्क्वायर में यदि एक्स स्क्वायर -2 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से किए तो एक्स क्यूब हो गया और 2x यानी माइनस कितना हो जाएगा, 2x। तो देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म है। तो जो एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 में एक्स से गुना करने पर 2x आ रहा है। हम कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स वाला टर्म होगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना है, -2, यहाँ +2, यानी कितना गुना करने पर आएगा, -2x आएगा। कितना आएगा, -2x आएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। क्या क्या लिखेंगे, प्लस। अगर देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस रहता है तो प्लस लिखते हैं। अगर एक्स क्यू से एक्स क्यू देखिएगा तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे कितना, जितना उतना उतार देंगे। कितना है, -3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर उतार देंगे। अब इसको क्या करेंगे, +5 और +2 कितना हो जाएगा, +7x होगा। कितना होगा, +7x होगा। ऊपर से कितना उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना लाना है, -3x स्क्वायर। पहला अंक कितना लगना, -3x स्क्वायर। इसी भी तरह से करके आपको काटना है।
एक्स स्क्वायर में यदि हम -3 से गुना कर देते हैं तो बताइए -3x² आ जाएगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर को यदि -3 से गुना करते हैं तो -3x² आएगा कि नहीं, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे, -3 से। कितना से, -3 से। तो कितना होगा, -3x²। अब आप लोग को बताएं कि अगर -3 से गुना कर रहे हैं तो किस में करेंगे, दोनों में करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में जितना भी टर्म रहता है सभी से जितना से गुना करते हैं एगो से, तो सभी टर्म में गुना होता है। जैसे एक से गुना किए तो x² -2 दोनों में किए थे, -3 से गुना करेंगे -3x², और ये क्या होगा, माइनस है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, कौन वाला हो रहा है, बिना एक्स वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। एक्स वाला टर्म के पास नहीं लिखेंगे, बिना एक्स वाला टर्म है, क्योंकि 3 दूनी 6, सिर्फ एक्स आ रहा है, सिर्फ 6 आ रहा, एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा है, इसी चलते जो बिना एक्स वाला टर्म है वहां पे लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो देखिए 3x² 3x² कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 7x, और देखिए -3 है और -6 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, -9 होगा। कितना होगा, -9 होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना आया, x² -2, x -3 और 7x -9। अब देखिए अब यहाँ पे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर x² टर्म है, यहाँ पर कितना टर्म है, x के टर्म में है, यहाँ पर ही x² के टर्म में है, यहाँ पर कितना है, x के टर्म में है। तो हम इस अब ये नहीं कर सकता है, क्योंकि x² में हम अब कितना से गुना करेंगे कि 7x आएगा, x² में हम कितना से गुना करेंगे कि 7x आएगा। अब नहीं कटेगा तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, लिखेंगे क्या पूछा है, भागफल और शेषफल। तो भागफल मेरा कितना हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, सॉरी इसको भाज्य बोलते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल। भाज्य गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाग, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। यहाँ पर जब देखिए कि भागफल बराबर क्या होगा, x -3। क्या होगा, x -3। अब क्या होगा, शेषफल। शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर लिखेंगे 7x -9। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर प्रश्न में जो कह रहा है कि x² + x - x, x² + x - x भागा देना है किससे, x के पावर 4, 3x के स्क्वायर + 4x + 5। देखिए इसको भागा देंगे, x² -x लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं, क्योंकि x के कोफिशिएंट वाला को पहले लिखेंगे। अब लिखेंगे x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5। उसी तरह से भागा देंगे, x² हमको कितना लाना, x के पावर 4 लाना। पहला बार ये सोचना है कि पहला अंक किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हम देखिए अगर x² से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा। अब इसको से x² में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, कितना आ जाएगा, -x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -x³ आ जाएगा। हम x³ वाला को इधर साइड में लिख देते हैं, x³ वाला को इधर साइड में लिख देते हैं। अब कितना आ रहा है, x² में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +x² हो जाएगा, +x² हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये काट जाएगा। 3x² - x² कितना होगा, 4x²। अब 4x यहाँ पहले लिखिए x³, और फिर पहले सबसे बड़ा पावर वाला लिखेंगे, तो पहले कितना सबसे बड़ा पावर, x³ फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा, -4x²। फिर कितना लिखेंगे, +4x, फिर कितना लिखेंगे, +5। ये है जो जितना लिख देंगे। अब इसको कितना से गुना करेंगे, -x से अगर गुना करते हैं तो देखिए x³ आ जाएगा, सॉरी +x से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो कितना होगा, x³, फिर x में x से गुना करेंगे -x²,
फिर एक्स में 1 से करेंगे प्लस एक्स बराबर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, ये देखिए कट जा रहा। अब देखिए 4x में से एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा -3x², फिर 4 में से 1 गया प्लस 3x प्लस 5 बचेगा। अब देखिए इसको अगर हम -3 से लगाते हैं तो कितना आएगा -3x², 3 में x² से गुना करेंगे तो x², तो -3x², फिर माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 3x, फिर प्लस कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्लस माइनस क्या होगा प्लस 3x² कट गया, 3x से 3x कट गया और 5 3 8 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भागफल में कितना आया, भागफल में x² प्लस x माइनस 3 आया और शेषफल में कितना आया, शेषफल में कितना आया 8 आया। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप लोग ये 2 प्रश्न सीख गए हैं तो तीसरा प्रश्न हम आप लोग को बताते हैं। ये दोनों प्रश्न को आप लोग एक बार अच्छे से इसको फिर से आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा और इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे आप लोग को 2 प्रश्न बताए उसी तरह से तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या रहा कि px x⁴ - 5x + 6 है gx 2 - x² है। इसको क्या करना है भागा देना। तो लिखेंगे पहले हम इसको x² कितना लिख सकते हैं माइनस कितना लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखा हुआ है gx, इसको हम लिख सकते हैं -x² और +2 में हम लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -x² और +2, इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दिए। इसको भागा देना है x⁴ - 5x + 6 से। इसको अगर भागा देंगे तो माइनस देखिए x² है -x², अगर -x² से भागा देते हैं तो प्लस में x⁴ आ जाएगा। तो हम कितना से भागा देंगे -x² से, तो कितना आएगा x⁴, और इसको अगर हम गुना करते हैं कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 2x²। यहाँ पे देखिए तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब लिखते हैं प्लस 2x² - 5x + 6। अगर हम इसको कितना से भागा देते हैं -2 से देते हैं, गुना करते हैं तो 2x² माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 2 दूना 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 दूना 4 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ये कट जाएगा, लिखेंगे -5x और प्लस माइनस 6 में 4 गया 2 बचेगा -5x + 2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। भागफल देखेंगे तो भागफल जो है कितना आएगा, भागफल -x² - 2 आएगा। और वही अगर शेषफल देखते हैं तो शेषफल कितना आता है -5x + 2 आता है। यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक्सरसाइज 2.3 में टाइप नंबर फर्स्ट में आप लोग को 3 प्रश्न दिया हुआ था, तीनों का सॉल्यूशन करा दिए। उसी तरह से सेकंड नंबर टाइप आप लोग को बताते हैं, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड नंबर टाइप को आप लोग को बताते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न में क्या रहा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए, भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर मान लिया जाए भाग देंगे तो शेषफल, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको पहले जांच करने से पहले अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल अगर 0 आ जाता है, शेषफल अगर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो हम मान लेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आएगा तो हम मानेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए पहला क्या करते हैं, इसको पहले भाग देना है t² - 3 2t⁴ प्लस 3t³ प्लस -2t² -9t -12। इसको अगर हम भागा देते हैं तो देखिए कैसे लगेगा। यहाँ t² है, कितना लगाना है 2t4 लाना है, तो 2t से स्क्वायर से अगर हम भागा देते हैं तो 2t4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा -6t² आ जाएगा, 6t² आ जाएगा। इसको लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले 3t³ फिर लिखेंगे -2 प्लस 6 में से 2 गया, कितना बचा प्लस 4t² -9t
फिर -12। अब यहाँ पे लाना है टी क्यूब, तो कितना से करेंगे, प्लस 3t से करेंगे, तो देखिए 3t क्यूब फिर माइनस कितना आ जाएगा, 3 तरीके 9t, कितना आ जाएगा -9t। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे t माइनस प्लस, एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा कितना बचेगा, 4t² -12। अब देखिए अगर हम यहाँ कितना से करते हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं, नीचे लिख दे रहे हैं 4t से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4t² माइनस माइनस प्लस 4 से करेंगे, देखिए +4 से करेंगे तो प्लस माइनस -12, तो 4t² माइनस प्लस, एक भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जीरो क्या आ गया, जीरो में शेषफल क्या हो गया, जीरो आ गया। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड हाँ है, क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हाँ है। उसी तरह से कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको जैसे बताना उसको पहले भागा देना और इसको जांचना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, वही चीज बताना। तो देखिए क्या है, ये है। इसी तरह से सेकंड नंबर जांचेगा तो x² प्लस 3x प्लस 1 से भागा देना है, 3x² प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 को कितना भागा देंगे, देखिए कितना 3x4 है, तो हमको पहला बार यही सोचना है कि कितना भी कैसे भी करके कितना लाना। तो अगर हम 3x² से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x के पावर 4 आ जाएगा, 3x के पावर 4 आ जाएगा। उसी तरह से 3 के 9 कितना आएगा, x³ हो जाएगा, कितना 9x³ हो जाएगा। अब लिखेंगे प्लस लिखेंगे कितना 3x², यहाँ पे देखिए तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको अगर हम कितना घटाते हैं तो 9 में से 5 माइनस 9 यानी 4x³ और ये कितना हो जाएगा -10x² प्लस 2x प्लस 2 होगा। अगर हम -4 से करते हैं, 4x से करते हैं तो कितना होगा -4x³ फिर माइनस 12x² फिर -4x, कितना हो जाएगा -4x। अगर इसको प्लस लेते हैं प्लस फिर प्लस, अगर इसको देखते हैं तो एक कट जाएगा, अरे -10 और प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस में फिर 4 2 6x प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ प्लस 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2x² और प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2। देखिए यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, निशेषफल कितना आ गया 0। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड क्या है, हाँ है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हाँ है। तो गुणनखंड कब कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, जब हम भागा देंगे तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हम मानेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता है। तो देखिए इसको ऐसे भागा दिए, ठीक उसी प्रकार से इसको भागा दिए, और इसको एक बार आप लोग फिर से अच्छे से आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, आप लोग बनाकर इसको फिर से ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है क्वेश्चन जो बताते हैं सेकंड का थर्ड, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है सेकंड का थर्ड में कि x³ माइनस 3x प्लस 1 को भागा देना x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। इसको अगर हम भागा देते हैं तो देख पहला अंक यही सोचना है कि पहला अंक जो x के पावर 5 है वो कितना से इसको से भागा करेंगे, क्या हो जाएगा पूरा पूरी काट जाएगा। तो देखिए अगर हम x³ है तो x² से गुना कर देते हैं तो x के पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर करेंगे तो कितना आएगा
4 12 एक्स क्यूब फिर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस ए प्लस ए माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए कितना होगा -4 और प्लस 12, 12 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 8 एक्स क्यूब प्लस में, और फिर लिखाएगा 3x प्लस 1। अगर हम 8 से गुना कर देते हैं तो 8 एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 8 24 माइनस 24 एक्स होगा, फिर प्लस 8 होगा। तो लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, एक कट जाएगा, 3 + 24 3 + 38 24 21 एक्स होगा, 21 एक्स और 1 - 8 कितना होगा -7 होगा। तो देखिए अब ये नहीं कटेगा तो लिखेंगे शेषफल यानी इसका मतलब 0 नहीं आ रहा। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल जो है कितना आया, शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। इसी चलते प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आ जाता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाता है। तो देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और देखिए आज भर के लिए इतना ही। आप लोग इस बार एक बार अच्छे से फिर से आप लोग इसको घर पर बैठ के किताब से आप लोग को रिवीजन करना है, ताकि ये सब सारा मैथ आप लोग को माइंड में सेट हो जाए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आपका यह वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इसी अंदाज में 2.3 का जो और बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में हम करवा देंगे। तो धन्यवाद।